ओम शांति। 24 मई 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, अमृत बेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से क्या करो? अमृत बेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से क्या करो? उत्तर है मीठी मीठी रूह रिहान। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। अगला प्रश्न, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए क्या? बाप की महिमा में लिख देना चाहिए क्या? उत्तर है लिख देना चाहिए कि बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। अगला प्रश्न, सबसे अच्छी मत मिलती है क्या? सबसे अच्छी मत मिलती है क्या? उत्तर है सबसे अच्छी मत मिलती है मनमना भव। अगला प्रश्न, कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है क्या? कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है क्या? उत्तर है इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अगला प्रश्न, किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो क्या? किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो वह है क्या? उत्तर है जगत अम्बा। अगला प्रश्न, भारत माता कोई एक का नाम नहीं। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो कैसे? भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो कैसे? उत्तर है योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। अगला प्रश्न, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म किस पर चढ़ते हैं? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
विकर्म किस पर चढ़ते हैं? उत्तर है आत्मा पर ही। अगला प्रश्न, बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है किसका? बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है किसका? उत्तर है तुम्हारे भविष्य का। अगला प्रश्न, तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। यहाँ बाप आते ही भारत ही हेवन था, जिसको क्या कहते हैं? तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। यहाँ बाप आते हैं भारत ही हेवन था, जिसको क्या कहते हैं? उत्तर है गार्डन ऑफ अल्लाह। अगला प्रश्न, जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से क्या होगा? जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से क्या होगा? उत्तर है पाप मिट जाएंगे, और जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अगला प्रश्न, तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरी तदबीर भी क्या करेंगे? जिनकी तकदीर में है वह क्या करते हैं? तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरी तदबीर भी क्या करेंगे? जिनकी तकदीर में है वह क्या करते हैं? उत्तर है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। क्या कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है? पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। क्या कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है? उत्तर है ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर। अगला प्रश्न, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो क्या करना है? सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो क्या करना है? उत्तर है तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतो करने हैं। अगला प्रश्न, किसको सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव? किसको सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव? उत्तर है ताज और तख्त को। अगला प्रश्न, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो क्या होगा? प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो क्या होगा? उत्तर है तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, किसे सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव? किसे
यह क्या सदा कायम रखने वाले, निरंतर, स्वतः योगी भव। अच्छा, ओम शांति।